अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360 और मैं हूं दानिश रशीद। व्यूवर्स, आज मैं कराची में हूं और कराची में मैं आपकी मुलाकात बर्ड्स के बहुत ही एक नामवर और कद्दावर शख्सियत डॉक्टर सऊद से करवाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से हमारे पास एज ए गेस्ट आए, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब, अपना तारुफ करवाएं डिटेल में व्यूवर्स को। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है। मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ, बाय प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर हूँ और बर्ड्स की हॉबी को 87 से अपनी चाइल्डहुड की उम्र से लेकर चल रहा हूँ। मैक्सिमम कॉकटेल, लवबर्ड, जावा, फ्रेंच, डव, बजरीगर और फैंसी पिजन्स पे मैंने अपने शौक़ को रखा हुआ है और बेशुमार एग्जीबिशंस में मैं चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ और मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करता हूँ एज एग्रीकल्चरिस्ट और कई इदारों के अंदर काम भी कर चुका हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट थे फैंसी बर्ड फार्मिंग के हवाले से, उनमें भी मैं सुपरवाइज़र रहा। हमारी लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें हम एज एग्रीकल्चरिस्ट जाके प्रमोट करते हैं और हर साल यहाँ पर जब हमारी एग्जीबिशन होती है सिंध गवर्नमेंट के तहत, तो उसके अंदर हम अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं और रेगुलेशन देते हैं और अवार्डी आता हूँ कोई 14 साल से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप वेटनरी डॉक्टर हैं या कि कोई और फील्ड से मुंसलिक? जी, मैं बाय प्रोफेशनल वेटनेरियन हूँ। मैंने 2001 में DVM कंप्लीट किया था, 96 हमारा बैच था और उसके बाद मैंने कई साल वेटनरी की प्रैक्टिस भी की है और कंसल्टेंट रहा हूँ। बेशुमार यहाँ के बड़े इदारे और जो हमारे यहाँ की बड़ी टाइकॉन फैमिली हैं उनके पास एज ए वैट भी मैं काम करता रहा। इनमें सदर ममनून हुसैन साहब हैं, उनके बेटे सलमान हुसैन जो पिजन्स का शौक करते थे, उनके पास भी मैं कंसल्टेंट रहा और उनके साथ मैंने 5 साल जो है प्रेजेंट हाउस के अंदर जो मैं जॉब की और सारी उनकी टेक केयर करता था बर्ड्स की। उसके अलावा लकी फूड उनका प्रोजेक्ट था और बेशुमार और प्रोजेक्टों में भी मैं रहा उनके साथ। और साथ साथ जो है बाबा शूज़ वाले हैं, इनके भी फॉर्म पे मैं रहा। हमारे मेहरान रबड़ी वाले हैं, हादी रबड़ी वाले मशहूर हैं, उनके भी फार्म हाउस के मैं बर्ड्स की केयर करता रहा। हमारे मन्नू फैमिली के सादिक मन्नू साहब के बेटे खुर्रम मन्नू थे, उनके साथ भी मैं कंसल्टेंट रहा। उनके पिजन्स की टेक केयर करना, ये सारी और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैं प्रैक्टिस करता। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि शौक कब से कर रहे हैं और रेगुलर शौक में कब आए और आप मतलब मेनली किस चीज़ का शौक करती हैं, क्या क्या चीज़ आपने रखी हुई है? देखिए, बचपन से ही शौक़ है। मेरी वालदा माजदा बताती हैं कि मैं जब वाकर में इनके कोई साल के अंदर की उम्र होती थी, उस वक़्त हमारे तार जहाँ कपड़े सुखाते थे वहाँ ये छोटी सिल्वर बिल इंडियन सिल्वर बिल आके बैठा करती थी। जब हम नवासे में रहा करते थे उस वक़्त, तो मैं उनके पीछे दौड़ा करता था और मेरी फुफियाँ मुझे संभालती थी कि ये आगे जाके कहीं टकरा ना जाए, आप सहन में जो है किसी तरह टकरा जाए। तो उसी वजह शौक था। फिर छोटा जो आगाज़ हुआ वो रेक्स बिल, उस वक़्त चिड़ियाँ, सिद्धि चिड़ियाँ रंग बिरंगे कलर करके लोग बेचा करते थे, तो वो मेरे मामू लेके आ गए। मेरे अब्बू के मामू थे, उनको मामू पुकारते थे, तो मुझे बताते हैं कि उससे शौक हुआ। फिर चूज़े आ गए, फिर जो शुरू हुआ चूज़ों से हुआ। फिर जब मैं क्लास 1 में 2 में आया तो मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने जज किया और मेरे वालिद साहब एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनके शागिर्द थे। उन्होंने जज किया कि इसको परिंदों का शौक है, कि उन्हें इसके लिए कोई पिंजरा बनाया। तो फिर जो मेरे वालिद साहब शागिर्द थे वो उनका प्रोफेशनल काम लकड़ी का ही था। उनके वालिद साहब जो है वो लकड़ी का काम किया करते थे, तो उन्होंने एक लकड़ी का खूबसूरत पिंजरा बनाया और मेरे अब्बू के दोस्त भी थे और मेरे प्रिंसिपल भी थे शाह शरीफ साहब, तो उन्होंने मेरे लिए कराची से 2 बर्ड जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं वो लेके आए। फिर जिनसे मैं टीचिंग लेता था, एक और टीचर थे, उन्होंने मुझे 1-2 बर्ड दिए और वहाँ से मेरा सिलसिला 3 क्लास से मुझे याद है स्टार्ट हुआ और 5th क्लास में बाकायदा मेरे यहाँ ब्रीड आना शुरू हो गई बजरी की और मैं उनको कीप करता था, राइट डाउन करता था कि मैं उस वक्त ग्रीन छापदार मादा यानी कि ऑफलाइन ग्रीन को हम ग्रीन छापदार कहते थे और नॉर्मल ग्रीन को जो है ना प्योर ग्रीन कहते थे। तो वो उन दोनों का जोड़ा लगा के उनके पहले 5 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, वो मैंने आज तक डायरी में लिखे हैं और मुझे याद है। और फिर वो जब बड़े हुए तो उसके बाद फिर मुझे 6ठी क्लास में ना सेल करने का भी शौक हो गया, क्योंकि मेरे अब्बू के मामू और 1-2 और लोग भी बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ये ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सेल करना होता है, वरना लड़ भिड़ के आपस में मार देते हैं। तो मुझे ये भी याद है कि उसके कौन कौन से बच्चे मैंने सेल किए और फिर मैंने उसके बदले में उनको पैसों की जरूरत होती थी, तो मैं यही जंगली चिड़िया
जिनमें लार्क हो गई, छोटी लार्क हो गई, और ये रेक्स बिल हो गई, सिल्वर बिल हो गई, सॉरी इंडियन सिल्वर बिल, और अपना सोखा जो होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी फिंच, ये हो गई। ये मैं खरीदता था और मैं खुद पिंजरे बनाने लग गया था छठी क्लास में। तो मैं टूटी पेटी के ऊपर जाली वाली डाल के रखता था, दरवाजा खुलता उड़ जाते, अक्सर उड़ जाते थे। तो फिर उनको अपने ऑप्शन तो देता, उनके पैसों के बदले में ये ले आता। और फिर मुर्गियों का शौक रहा, मैं छोटे मुर्गे चूजे तैयार करता, बड़े करता। फिर असीलों का शौक हो गया, फिर असील पालने लगा। फिर मेरे पास बाग ज़मीन थी, जब 8वीं 7वीं 8वीं में आया तो वहाँ दस्तरस हो गई, तो वहाँ बाड़ा था और औकात की काफ़ी कमरे थे, तो वहाँ मैंने सारे शौक शुरू कर दिए। बकरियाँ भी पाली और खरगोश भी पाले, मुर्गियाँ भी पाली। मुर्गियाँ शुरू से मैंने देसी और असील को मिला के उसकी ब्रीड रखता था, और मेहमानदारी में ज़्यादा काम आता। जैसे कोई गेस्ट वहाँ पर आ गया तो भाई सुबह किया फॉरन फ्रेश फ्रेश जैसी मुर्गी ताज़ी, और वहाँ पर काट ली। तो ये सिंध से ट्रेन मेरे अंदर आया और अब तक है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि जब आप आए तो हमने सबसे पहले देसी चूज़े खाते हैं। लाहौर से और पंजाब से अक्सर जब मेहमान आते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि उनको ऑर्गेनिक चूज़े मैंने यहाँ पाले में, और हम अपने घर के देसी जो फार्म का जितना भी निकलता है वेस्टेज वो उनको देते हैं, तो वो ज़रा हेल्दी रहते हैं और नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं, कोई मेडिकेशन देते हैं, तो उसका जायका अलग होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, रखा क्या अब मैंने इस वक्त जो है बजीगर की म्यूटेशन रखी है, इंग्लिश बजीगर के आउट क्रॉस और के अंदर उनकी तमाम कलर की कम्बिनेशन रखी है। लवबर्ड की आल वैराइटीज फैमिली रखी हुई है, उसमें तमाम कलर क्लासेज आती हैं। जावा पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है। जावा की रेयर म्यूटेशन है, कुछ मंगाई है बाहर से। अच्छा, उसमें एग्जीबिशन पेस्टल फॉन है, एग्जीबिशन फॉन है, उस पर वर्क कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी नया स्टार्ट किया। अच्छा, और डव की तमाम कलर जो हमारी वाइट टेल डव होती है, डायमंड डव, उसके पाइड वाइट की वैरायटियाँ रखी हैं। कॉकटेल में सिर्फ 3 फेस फैलो पाइड रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी चीज़ें अंडर वन रूफ रखी हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ये शुरू से ये 5-6 चीज़ें साथ ही रखी हुई हैं, और आज से रखी नहीं, 25-30 सालों से रखी हुई हैं। तो वही ट्रेंड चलते रहते हैं। कभी प्रेशर, हाँ पिजन भी थोड़े बहुत रखे हैं, क्योंकि वो बहुत खास शौक रहा है मेरा लॉन्ग टाइम तक, और बहुत बड़ा शौक रहा है। और पहले शौक ही पिजन का था, बीच में हम स्किप कर गए कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने 3री क्लास में एक पिजन खरीदा ₹2.5 का, और ऐसे उस वक्त ₹1.5, ₹2.5, ₹3 का बर्ड मिलता था। और फिर मैंने उनको ब्रीड कराया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनमें से थोड़े से महंगे कबूतर भी खरीदे, और फिर वो हिल भी गए, उड़ने भी लगे। तो फिर मैंने असील कबूतरों का शौक किया। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपने बर्ड्स बेचने आया कराची में। वो मेरे लव बर्ड्स भी थे मेरे पास, लूटिनो पीच फेस, और ये मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर के दौर की बात हुई है। तो वहाँ पे हैदराबाद से एक लड़का था जो बड़े अच्छे घराने से था, वो मुझे वहाँ मिला, क्योंकि उस वक्त मार्केटों में ना बहुत अच्छे घराने के बच्चे नहीं आते, ज़्यादातर वही ट्रेडर ब्रोकर टाइप के लोग होते थे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उससे मेरा तारुफ हुआ। उसके पास फैंसी पिजन थे 6, जिसके अंदर एक फीमेल थी चोटी वाली मिस्री की, इजिप्शियन की, जेट ब्लैक कलर, इजिप्शियन स्विफ्ट। अच्छा, और एक तो किंग टाइप के बर्ड थे शायद। एक आधा बर्ड जो है ना वो जो है कोई मिक्स ब्रीड का था। एक आधे पॉटर का जोड़ा था वाइट। 12 वो 5-6 बर्ड तो मेरे ध्यान में इतने नहीं रहे। ये बर्ड क्योंकि प्योर था ये रह गया। वो मैंने 6 बर्ड उसको लुटिनो पीच से दे के दे दिया, और वो मेरा पहली एंट्री थी फैंसी पिजन। फिर मैं अपने कज़नों के मुल्तान जाया करता था, मेरा ननियाल सब कुछ मुल्तान था। तो उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा अच्छा मेल ढूंढते। तो फिर हमें ₹50 का मेल मिल गया, और वो बहुत प्योर था ब्लैक कलर का। मैंने उसका जोड़ा लगाया और उनके बच्चे निकले, और पहली दफ़ा मैंने वो मिस्री उड़ाए। वो बड़ी ज़बरदस्त फ्लाइंग करते थे, घंटों दूर चले जाते थे, घंटों उड़ते रहते थे। वो मेरी पहली वो थी। फिर उसके बाद जो है ना टिम्बलर्स का शौक हुआ, फिर लका का शौक हुआ, फिर फैंटेल पाले। पहले सादे फैंटेल पाले ऐसा था वहीं से लेके, फिर उसके बाद जो है ना इंग्लिश फैंटेल पे आ गए। फिर पता चला कि जो है ना वो बड़े फैंटेल भी होते हैं। सैडल आपने बहुत हाँ, रखे हैं अभी तक यार। फिर जब मैंने कराची अपना शौक शिफ्ट कर दिया, अच्छा नहीं हाँ उससे पहले मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद वालों का शौक होता था, और वहाँ से मैंने नकाब पोश रखा, लका का शौक किया, और ये मल्टीपल लकाओं का पाले। उस वक्त तक शबिल नहीं आया था, और गुबारों का शौक किया थोड़ा बहुत, और ये शौक जो है ना बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। फिर मेरे पास थोड़े से पैसे थे, और मुझे किसी ने बताया कराची में या कहीं पर कि एक बंदा है फैसलाबाद में, और वो बड़ा फायदेमंद साबित होगा, और वो तुम्हें बड़ी अच्छी बाइंग करा देगा, और उसको ना बड़े बड़े जगह पता है। होता हमीद काला या कालिया। अब मैंने यहाँ से उसको नंबर लिया, अच्छा उससे पहले मैं
एक आध दफ़ा ज़हीर मिनाज को देख चुका था हाँ। टीवी पे, और मैं एक आध दफ़ा वहाँ गया भी था। लेकिन ज़हीर साहब बहुत रिजर्व रहते थे, बड़ी उनकी करेक्टिंग स्टाइल था। तो ज़हीर साहब से जो है ना हेलो हाय हुई, टेलीफोन पे बात करती थी, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें लर्निंग करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए दिमाग जो है वो बहुत तेज तेज चल रहा था। फिर किसी ने मुझे कहीं से नंबर उसका दिया, और वो ऐसे ही मैं किसी के पास कहीं गया, एक दो लोग कहीं वहाँ मिले, शौक देखते हैं बल्ला, तो वो मिला। अच्छा हाँ, वहाँ उस वक्त मैं लाहौर से आना जाना काफ़ी था बर्ड के हवाले से, तो वहाँ पर एक शाह साहब थे, इफ्तिखार शाह साहब, और एक और अब्बास साहब थे। हाँ जी, हाँ जी, अब्बास भाई वो अभी उन्होंने भी हाँ बड़े वो एजेड हो गए। मेरा ख्याल शायद वहाँ हमीद काले की मेरी मुलाकात हुई, या वहाँ से नंबर मुझे किसी ने दिया। उन्होंने बाहर से ना बुखारा मंगाया, और मुझे उस वक्त हाँ, और मुझे उस वक्त मैंने जो है नहीं वो तो अगले साल बात थी। हाँ, उससे पहले क्या हुआ कि यहाँ से मुझे हैदराबाद से जब से लोगों ने बताया कि फैसलाबाद गढ़े पिजन, सारा फैंसी पिजन वहाँ से आता है, ये जो लोग ला के बेचते हैं वहीं से लेके आते हैं। और एक बाबा जी होते थे हैदराबाद में, तो मर गए होंगे, उनका नाम पता नहीं क्या था, बिल्लू बाबा या कल्लू बाबा या ऐसे, तो वो क्या करते थे, वो टूटे फूटे कबूतर के अंदर किसी की मादा लगा, वो फैसलाबाद से ले आते थे और यहाँ बेचते थे हैदराबाद वालों को। फिर लोग किसी का जोड़ा बना बना के पूरा करते थे। तो उनसे मुझे मिला शायद हमीद काले का नंबर। तो बहरहाल मैंने हिम्मत पकड़ी और उठाया और पहुंच गया फैसलाबाद। और सबसे पहले उतरते ही जड़ा वाला फैसलाबाद के एक हमारे दोस्त थे, अली शरीफ पोल्ट्री वाले, शरीफ साहब, भाई शरीफ साहब के बेटे फारूक साहब, वो उनसे मेरा तुझा आया करता था ना, तो मेरा ताल्लुक था। तो मैं हमीद के पास था, लेकिन उनसे मिलने भी गया, लेकिन वो सबसे उनसे मुलाकात हुई, उनके जाके थोड़ा बहुत आपसे बैठे, वाकई हमीद के साथ मैं लगा रहा। हमीद के हालात बहुत टाइट। उसने मुझे कहा कि भाई मैं आपको सब कुछ जा दूंगा, ये वो मुझे, मैं उस वक्त बिजनेस करने लग गया था, अपने मामला देख रहा था और काफ़ी चीज़ें बाग ज़मीन संभाल ली थी, तो मैं कारोबारी में चीज़ों में तेज हो रहा था। मैंने ना लगाया कि ये बंदा बहुत अच्छा जो है ना मेरा कंसल्टेंट बन सकता है, लेकिन ये कमज़ोर है तो कड़क। मैंने उसके पास के कबूतर देखे, उसके पास के कबूतर थे फ्रिल बैक, एक दो सब पंजा टेढ़ा था, एक दो ब्लैक और वाइट के क्रॉस थे। मैंने वो शायद 7,000 में सारे खरीदे, एक जोड़ा और 4-5 बच्चे, और मैंने उसको 7,000 दिए, और मैंने कहा आप तू रेडी हो जा, कल मैं सुबह आऊँगा, और आपने बिल्कुल फ्रेश रहना, हमने जाके बर्ड देखना। फिर उसने मुझे खालिद असले वाले के पास ले गया, एक दो जगह और ले गया, और मैंने पहले स्वेलो का जोड़ा खरीदा, छोटे वाले ट्रम्पीटर जो होते थे ना छोटे, एक दो जोड़े खालिद असले वाले से वो लिए, ब्लैक मादा थी, ब्राउन था, और इस तरीके से वो एक चौड़ा सा होता है, फैसल के साथ अक्सर होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, फीडबैक आजकल बहुत पालता है, पहलवान सा है शायद, हाँ जगह के, उसके पास गए तो उससे फीडबैक के एक दो जोड़े लिए, इस तरीके से एक दो और लोगों के पास गया, और मैंने वो काफ़ी कलेक्शन कर ली। फिर मुझे उसने बताया भाई दुनिया और बहुत बड़ी है, और सुबह सुबह चलेंगे पिंडी। फिर गुज्जर खान ले गया मुझे। अच्छा, गुज्जर खान, हाँ, और वहाँ पर एक बड़ा सा शौकीन था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास से भी हमने जो है ना हिना पाउडर, मैकपाई पाउडर, व्हाइट और रेड और ब्लैक पाउडर, और वो मैं बहुत देख के वहाँ से लिए। फिर हमने जो है ना उसके अलावा हमने फिर शौक चढ़ा, हम चले गए आगे निकल के ना अपना लारेंसपुर वाली साइड पे, और वहाँ भी शौक देखा, वहाँ लोगों से बड़ी मुलाकात हुई, और फिर वहाँ मेरा ताल्लुक बना आदिल से। एक शौकीन था आदिल, अब भी है, पिंडी में रहता था, और नारायणपुर पे उनकी फैक्ट्री गंदम की, वहाँ उसने 80 कबूतर पाले, तो फैंसी बहुत छुपाले। और फिर आदिल से मेरी मुलाकात हुई अब्बास साहब के यहाँ, जब बुखारा उतरे बड़े हैवी, तो मैं भी वहाँ गया हुआ था आपके पास से, और ये मेरा ख्याल है कि 2004 में मेरी शादी हुई, तो ये बात होगी 2005 क्योंकि उसके बाद मेरे साली की शादी हुई थी, और उस दिन उसकी बारात थी, और मैंने आँख के ट्रैफिक कराई थी, ट्रॉमा हुआ तो मेरी आँख में, और मैं उस वक्त जो है लाहौर में था, तो मैं अंधेरे में निकलता था, और बहुत ही ज़्यादा निकलता और अंधेरे में रहता था। तो 1 महीने के लिए मुझे डॉक्टर, फिर भी शौक इतना था कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था, और पूरे दिन उनके अब्बास साहब घर में रहता, और जब शाम होती तो फिर घर से निकल के जाता, और धूप की रोशनी मिल जाता था। तो उन्होंने वो कबूतर बनाया, वहाँ भी आदिल आया, और आदिल ने भी मुझसे थोड़ी देर पहले पहुंचा था, तो आदिल बॉल हेडेड एलमट जो है वो बुखारा ले गया, बुखारा, अच्छा, 4-5 पेयर थे, और मैंने उस वक्त बॉल हेडेड में मुझे कुछ पता ही था, तो मैंने जो है ना वो वाइट लिए और येलो भी, येलो के बच्चे थे वो खूब ऊपर के, और वाइट के बड़े पेयर थे, तो वो इतने अच्छे करामत नहीं थे, लेकिन वो जो बॉल हेडेड लेकर गया ना, बस मेरे दिल में ना लग गई। मैं वापस आया तो मुझे दिन रात चढ़ी गई, तो दोबारा पकड़ा, यहाँ पे नॉन स्टॉप सीधा गया पिंडी मोड़ आता है, पेशावर मोड़, वो रात को 3-4 बजे में वापस,
आप वे मुझे लेकर गए, फिर उनके फार्म पर गए, फिर खालिद जान भी वहाँ आ गया, खालिद जान की वहाँ से मुलाकात हुई, फिर अकोड़ा अकोड़ा खटाई, फिर वो वहाँ पर आ गया, फिर हसन अब्दाल से आगे था उनका फार्म, फिर वहाँ पर जो है ना खालिद जान के साथ भी हमने जो है ना विजिट किए और जो है देखे, बड़ा मज़ा आया। और वहाँ से फिर मैंने वो जोड़ा उनसे वॉलेट जोड़ा दिया के मुझे दे, वादिल भाई बहुत ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इनकार नहीं किया, मुझे दिया वरना कोई और नहीं देता। और वो फिर लाके मैंने जोड़ा बहुत दिया, उसमें बड़े कलर